आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल यादवेंद्र स्मार्ट क्लासेस पर स्वागत एवं वेलकम। आज है तारीख 7 फरवरी 2025। आज के दिन के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न थे वो हमने इस सेशन में रखे हैं। अगर आपने अब तक हमारे चैनल यादवेंद्र स्मार्ट क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन अवश्य प्रेस करें। करंट अफेयर्स का प्रत्येक परीक्षा में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान होता है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। अगर आपने अब तक यादवेंद्र स्मार्ट क्लासेस के एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं किया, प्लीज़ इंस्टॉल कर लें, जिससे आपको जितनी भी पीडीएफ्स होंगी क्लासेस की वो आपको फ्री में प्रोवाइड हो जाएंगी। साथ में आप लोगों को जितनी भी क्लासें हमारे ऐप पर मौजूद हैं वो भी आपको फ्री में मिल जाएंगी। आज का अपना पहला प्रश्न, बार्ट डी वेबर को किस देश का प्रधानमंत्री चुना गया है? ए बेल्जियम, बी फ्रांस, सी इटली, डी जर्मनी। तो इसका जो राइट आंसर है बच्चा ए विकल्प सही है। बेल्जियम का प्रधानमंत्री चुना गया है बार्ट डी वेबर को। 3 फरवरी 2025 को किंग फिलिप ने बार्ट डी वेबर को बेल्जियम के प्रधानमंत्री के रूप में क्या कराई बच्चा? शपथ दिलाई। इन्होंने अलेक्जेंडर डी क्रू की जगह ली, जिन्होंने 7 पार्टी गठबंधन सरकार का नेतृत्व किया था। बेल्जियम में एक जटिल राजनीतिक व्यवस्था है जो डच भाषी फ्लैंडर्स और फ्रेंच भाषी वालोनिया में विभाजित है। डी वेबर प्रधानमंत्री बनने वाले पहले राष्ट्रवादी फ्लैंडर्स नेता हैं। आज का अपना दूसरा प्रश्न, भारत का पहला सफेद बाघ प्रजनन केंद्र किस राज्य में है? ए महाराष्ट्र, बी मध्य प्रदेश, सी गुजरात, डी राजस्थान। तो आपको दूसरे का राइट आंसर बताना है, तो बी विकल्प सही है, मध्य प्रदेश राज्य में है। अगर मध्य प्रदेश के बारे में थोड़ा जानना चाहते हैं तो थोड़ी सी जानकारी, अगर मध्य प्रदेश की आपसे राजधानी कोई पूछता है, कोई पूछे बच्चा कैपिटल या राजधानी, तो मध्य प्रदेश की राजधानी है बच्चा भोपाल। कहाँ है? भोपाल में मध्य प्रदेश की राजधानी है। अगर आपसे कोई पूछता है कि राज्य दिवस कब मनाता है मध्य प्रदेश, तो राज्य दिवस ये मनाता है आपका 1 नवंबर को। ठीक है। अगर जिलों की बात करें कि मध्य प्रदेश में जिले कितने हैं, तो उनकी संख्या है 53। अगर आपसे कोई लोकसभा की सीट पूछे कि मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है, तो 29 है। राज्यसभा की सीटों की अगर आपसे कोई संख्या पूछता है तो आप बता सकते हैं कि 11 है। अगर विधानसभा की सीटों की अगर आपसे कोई संख्या पूछे तो 230 सीटें हैं। अगर आपसे कोई पूछता है कि मुख्यमंत्री या सीएम कौन है मध्य प्रदेश का, तो हैं आपके मोहन यादव जी। ठीक है बच्चा। अगर कोई पूछे आपसे राज्यपाल तो हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल। ठीक है। आगे चलते हैं और इससे प्रश्न से कुछ महत्वपूर्ण बिंदु भी देखते हैं। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने मध्य प्रदेश के रीवा में भारत के पहले सफेद बाघ प्रजनन केंद्र को मंजूरी दी है। यह केंद्र गोविंदगढ़ में मुकुंदपुर के सफेद बाघ सफारी के पास स्थापित किया जाएगा। इस परियोजना को 2011 में सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई थी। माना जाता है कि रीवा आखिरी जंगली सफेद बाघ का घर है। यह केंद्र मुकुंदपुर के सफेद बाघ सफारी और चिड़ियाघर के लिए संशोधित मास्टर प्लान का हिस्सा है। सफारी का नाम महाराज मार्तंड सिंह जूदेव के नाम पर रखा गया, जिन्होंने 1991 में एक सफेद बाघ पाया था और प्रजनन कार्य शुरू किया था। किस संस्थान ने रॉकेट घटकों के लिए भारत की सबसे बड़ी धातु 3D प्रिंटिंग मशीन लॉन्च की है? ए IIT मद्रास, बी IIT दिल्ली, सी IIT कानपुर, डी IIT हैदराबाद। तो आपको 3 का राइट आंसर बताना है, तो डी विकल्प सही है, IIT हैदराबाद। अगर आपसे कोई ये पूछता है कि हैदराबाद किसकी राजधानी है, तो आप बता सकते हैं हैदराबाद आप तेलंगाना की राजधानी है। तेलंगाना की हैदराबाद राजधानी है। आगे देखते हैं। DRDO और IIT हैदराबाद ने रॉकेट घटकों के लिए भारत की सबसे बड़ी धातु 3D प्रिंटिंग मशीन का अनावरण किया। इसे IIT हैदराबाद में DRDO उद्योग अकादमी उत्कृष्ट केंद्र में विकसित किया गया था। यह मशीन एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के लिए पाउडर आधारित डायरेक्ट एनर्जी डिपोजिशन तकनीक का उपयोग करती है। इसका बिल्ड वैल्यू 1M गुणा 1M गुणा 3M है, जो इसे भारत में सबसे बड़े मेटल 3D प्रिंट में से एक माना जाता है। सिस्टम में थर्मल बैलेंसिंग और स्पीड के लिए दोहरे हेड हैं।
आज का अपना चौथा प्रश्न, कोलेरू झील जो खबरों में थी किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, केरल, तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर बताना है। चौथे का राइट आंसर है बच्चा आंध्र प्रदेश में आपकी ये कोलेरू झील स्थित है, क्योंकि ये अभी चर्चा में रही। अगर आप आंध्र प्रदेश के बारे में थोड़ा जानना चाहते हैं तो थोड़ी सी जानकारी ले लीजिए आंध्र प्रदेश के बारे में। आंध्र प्रदेश की अगर आपको राजधानी कोई पूछता है तो वो है, कैपिटल की बात करें आंध्र प्रदेश की तो आप बता सकते हैं अमरावती है आंध्र प्रदेश की राजधानी। अगर इसके गठन की बात करें कि आंध्र प्रदेश का गठन कब किया गया था तो आप बता सकते हैं 1 नवंबर 1956 में आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। अगर आपसे कोई लोकसभा की सीटें पूछता है आंध्र प्रदेश की तो आप बता सकते हैं 25 है। अगर आपसे राज्यसभा की कोई सीटें पूछे तो आप बता सकते हैं 11 है। अगर असेंबली सीट्स या विधानसभा की आपसे कोई सीटें पूछे तो 175 है। अगर आपसे कोई मुख्यमंत्री या सीएम पूछता है आंध्र प्रदेश का तो बता सकते हैं नारा चंद्रबाबू नायडू जी हैं। अगर आपसे कोई कौन पूछे राज्यपाल, अगर आपसे कोई पूछे गवर्नर तो आप बता सकते हैं गवर्नर हैं एस अब्दुल नजीर। ठीक है बच्चा, चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु भी देख लेते हैं। राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने आंध्र प्रदेश सरकार को कोलेरू वेटलैंड में 6 बुनियादी ढांचा परियोजना पर काम करने से रोक दिया है। कोलेरू झील पूर्वोत्तर आंध्र प्रदेश में एक बड़ी उथली मीठे पानी की झील है जिसमें 1999 में वन्यजीव अभयारण्य और 2002 में रामसर घाट साइट घोषित किया गया था। यह मध्य एशियाई फ्लाई बे पर एक महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र है जिसमें साइबेरिया क्रेन, फैल्कन और पेटेंट स्टार्क जैसी प्रजातियां पाई जाती हैं। आज का अपना पांचवा प्रश्न, एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल कपास मुख्य रूप से किन देशों में उगाया जाता है? रूस, अल्जीरिया और वियतनाम, बी चीन, मिस्र, ऑस्ट्रेलिया और पेरू, सी इंडोनेशिया, मलेशिया और सिंगापुर, डी जापान, जर्मनी, फ्रांस और वियतनाम। तो इसका जो राइट आंसर है बच्चा बी विकल्प सही है। 5 का आपके मिस्र में, चीन में, ऑस्ट्रेलिया और पेरू में एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल कपास मुख्य रूप से उगाया जाता है। केंद्रीय वित्त मंत्री ने कपास की खेती की उत्पादकता बढ़ाने और एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल कपास को बढ़ावा देने के लिए 5 साल के मिशन की घोषणा की। ELS कपास, जिसे वस्त्र उद्योग में स्वर्ण मानक के रूप में जाना जाता है, दक्षिण अमेरिका में उत्पन्न होने वाला यह कपास मुख्य रूप से चीन, मिस्र, ऑस्ट्रेलिया और पेरू में उगाया जाता है। भारत में यह महाराष्ट्र और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में उगाया जाता है। फरवरी 2025 को हुई दिल्ली विधानसभा चुनाव में कुल मतदान प्रतिशत कितना रहा? तो आपका कितना रहा? 6 का, ये रहा 6 का राइट आंसर है बच्चा बी 60.42%। दिल्ली विधानसभा में 70 सदस्यीय दिल्ली विधानसभा के लिए मतदान 5 फरवरी 2025 को शांतिपूर्ण तरीके से हुआ, जिसमें 60.42% मतदान हुआ है। किस देश ने 5 फरवरी 2025 को अमृतसर में उतरे सैन्य विमान में भारतीय नागरिकों को निर्वासित किया? कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। तो 7 का राइट आंसर है बच्चा सी संयुक्त राज्य अमेरिका। 5 फरवरी 2025 को 104 निर्वासित भारतीय नागरिकों को लेकर एक अमेरिकी सैन्य विमान अमृतसर के श्री गुरुदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरा। आज का अपना 8वां प्रश्न, महाकुंभ 2025 के दौरान पीएम मोदी ने कहां पवित्र डुबकी लगाई? ए हरिद्वार, बी त्रिवेणी संगम प्रयागराज, सी वाराणसी, डी उज्जैन। तो इसका जो राइट आंसर है बच्चा बी विकल्प सही है। इन्होंने त्रिवेणी संगम प्रयागराज में महाकुंभ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डुबकी लगाई है। 5 फरवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाकुंभ प्रयागराज में त्रिवेणी संगम में पवित्र डुबकी लगाई। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फरवरी 2025 में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन से संयुक्त राज्य अमेरिका के हटाने की घोषणा की? विश्व स्वास्थ्य संगठन, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो 9 का जो राइट आंसर है बच्चा वो है सी विकल्प सही है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से। 4 फरवरी 2024 को डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की कि संयुक्त राज्य अमेरिका संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से हटाया जाएगा। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने बंजारा विरासत म्यूजिक का उद्घाटन किस राज्य में किया? ए उड़ीसा, बी महाराष्ट्र, सी कर्नाटक, डी मध्य प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर है बच्चा 10 का बी महाराष्ट्र में। कहाँ बच्चा?
महाराष्ट्र में किया गया है बंजारा विरासत का उद्घाटन। अगर हम बात करें थोड़ी महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र के बारे में जान लेते हैं। महाराष्ट्र की जो कैपिटल है वो है मुंबई। अगर महाराष्ट्र के अभी वर्तमान सीएम तो देवेंद्र फडणवीस जी हैं। अगर यहाँ की भाषा की बात करें तो महाराष्ट्र की भाषा है बच्चा मराठी। अगर हम बात करें कि राज्य दिवस कब मनाता है महाराष्ट्र, अपना राज्य दिवस के रूप में महाराष्ट्र मनाता है 1 मई को। कुछ फेमस जलप्रपातों की बात करें तो यहाँ पर जो जलप्रपात फेमस है उसका क्या नाम है, अम्बोली जलप्रपात। ये जो अम्बोली जलप्रपात है ना। दूसरा आपको बताएं दूसरा अगर झील की बात करें, अम्बोली जलप्रपात ये काफ़ी फेमस है। दूसरा अगर झील की बात करें तो लोनार झील काफ़ी फेमस है। यहाँ पर लोनार झील ये आपका है जलप्रपात। अगर हम बात करें तो एलोरा की जो गुफाएं हैं वो भी काफ़ी फेमस हैं, ये भी आपकी महाराष्ट्र में ही स्थित हैं। अगर हम बात करें एलिफेंटा की गुफाएं, ये भी आपके महाराष्ट्र में है। गेटवे ऑफ इंडिया किस राज्य में है, तो आपसे कोई पूछे तो ये है आपका महाराष्ट्र के अंदर। अजंता की गुफाएं ये भी आपके महाराष्ट्र के ही अंदर हैं, महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अगर आपको हमारी ये क्लास पसंद आई हो दोस्तों तो क्या करना है, यादवेंद्र स्मार्ट क्लासेस को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन का बटन दबाएं। सेशन अगर पसंद आ रहा हो तो आपको क्या करना है, इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत।